यहाँ तक कि होटल हर जगह वो ले जाता था। 10 बजे रात तक करते थे। तो अफेयर था उस दोनों का, मतलब अपने भतीजे से मसाज वसाज करवाती थी, करती थी। मतलब अभी भी आपको उतना ही प्यार है उससे? जी हाँ, अभी भी उतना ही प्यार है जितना कि पहले था। 3 साल से, 2021 से 2023 तक। अच्छा, सबसे पहले प्यार आपको कैसे हो गया? कहाँ मुलाकात हुई थी आपको? काली जी के मंदिर में। हम्म। जी नहीं, मुझे तो नहीं लगा कि प्यार होना चाहिए। मतलब वो मुझसे नंबर मांगा तो मैं नंबर नहीं दी थी। यहाँ तक कि फिर वो घर पे आया, नंबर मांगा, फिर भी नंबर, पता नहीं नंबर वो कहाँ से मेरा हासिल कर लिया। और कॉल करने लगा तो मैं ब्लॉक कर दी थी उसे। उसके बाद घर पे आया, बोला कि हम मर जाएंगे अगर हमसे बात नहीं करोगी, तुम अच्छी लगती हो, तुम देखने में अच्छी लगती हो, हम तुमसे सिर्फ बात करना चाहते हैं दोस्ती के नाते। तो हम उससे बात कर, पता नहीं बात बात में कब प्यार हो गया, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मिलने के लिए तो वो मेरे घर पे आके मिलता था, नहीं तो अपने घर पे बुला लेता था। काम उम उसके घर पे करते थे, खैनी का काम उम करते थे। 10 बजे रात तक करते थे। तो जहाँ उसका मन करता था वहाँ मिल लेता था। यहाँ तक कि होटल हर जगह वो ले जाता था। हाँ, बाहर भी अगर कोई ऐसा त्यौहार हो गया, नया साल, बड़ा दिन, अगर कोई ऐसा चीज़, तो बोलता था घूमने चलो। महुआ, गुड़ौल, हाजीपुर, छत्तर का मेला देखने फिर ले गया। हर जगह गए थे उसके साथ। मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ कर देगा। हम सबके बारे में सोचते थे, उसको बहुत समझाते थे कि हम पहले से शादीशुदा हैं, हम अपने पहले वाले को धोखा नहीं दे सकते। वो बोला कि प्यार में कोई भी धोखा नहीं होता है, प्यार तो सिर्फ प्यार। हम बोले कि अगर मेरा पहले वाला पति बाहर है तो हम तो एक लेखा से उसको धोखा ही दे रहे हैं, हम खुद के नज़र में गिर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी वो बात नहीं माना, बोला कि प्यार और जंग में सब जायज़ होता है, ये भी जायज़ है, हम तुमको कभी साथ तुम्हारा नहीं छोड़ेंगे। दिल्ली गए हुए थे, भाग के गए थे, भगा के ले गया था। वहाँ शादी भी किया मंदिर से, वहाँ एलियर में रहते थे, एलियर, हरियाणा एलियर। जी, वहाँ पे शादी उदी करके अच्छा से ज़िंदगी गुजार कर रहे थे। लेकिन फिर गुड़ौल थाना पकड़ उकड़ के यहाँ लाई। फिर 1 हफ्ता हम रहे उसके दीदी के यहाँ। उसके बाद फिर हमको कटरा वहाँ ले गया, हरियाणा ही ले गया, फिर बांसगांव। वहाँ भी हम कमाते थे उसके साथ में, उजाला कंपनी में दोनों आदमी ड्यूटी करते थे। यहाँ तक कि ड्यूटी भी करते तो पैसा सब वो अपने अकाउंट पे मंगाता था, मेरे अकाउंट पे पैसा वैसा नहीं मंगाता था। और उसकी फुआ फिर हमको पटना ले आई बेचने के लिए फ्लाइट से। और पटना में जब बेचने लाई तो वो राजा कुमार पाठक बोले कि से मेरी पत्नी को ला के मेरे हवाले कर दो, नहीं तो हम मर जाएंगे छत पर से कूद के। हाँ, उसके चक्कर में हम अपना ज़मीन और जितना जो पैसा उठा के ग्रुप से रखे हुए थे, सब पैसा वैसा सब ले लिया। पता नहीं ऐसा क्या कर दिया कि उसके सिवा हमको कुछ भी अच्छा नहीं, किसी का बात भी हमको अच्छा नहीं लगता था। और कोई मेरे भलाई के लिए अच्छा भी बोलता था तो हम उसी पे गुस्सा हो जाते थे। उसका बुराई सुनना मुझे पसंद नहीं था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा ही नमक खा के मेरे साथ नमक हरामी करेगा। तो काश हम उसको कभी अपनाते ही नहीं, चाहे इतना आज जो बदनामी हो रहे हैं सिर्फ उसी के कारण। अब ये चाहते हैं कि वो हमें रखे। जी, क्या कि इतना बदनामी करवाया वो, तो अब उसके सिवा तो अब दूसरा मेरा हाथ थमेगा नहीं। तो हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। भले वो रखने के लिए तैयार नहीं है तो कम से कम मेरे सामने आके मुझे बोल तो दे कि हम तुमको रखना नहीं चाहते हैं। उसके मुंह से सिर्फ हम सुनना चाहते हैं बस। हाँ, छोड़ के इसलिए भागा कि वो उसका अफेयर उसकी फुआ के साथ चल रहा था, पिंकी देवी के साथ। हम देख लिए थे उसको एक दूसरे के साथ। क्या देख लिया? वो अफेयर था उस दोनों का, मतलब अपने भतीजे से मसाज वसाज करवाती थी, करती थी। मैं अपने पति को देख ली थी, उनको बोली थी कि ये आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, अगर आपके जगह पर हम करते तो आप हमको क्या करते, तुमको काट देते। हमको तो आपके सच क्या सजा होना चाहिए। तो हम लड़का है चलेगा, हम वो भी अपनी फुआ के साथ, कोई और होती तो सोचा जाता। तो बोले कि मुझे दारू पिलाती है, पता नहीं नशा में मेरे साथ क्या करती है, हम उसका रेफ नहीं करते, वो मेरे साथ करती। तो हम उनको बोले थे कि उसके रूम में जाना उना बंद कर दीजिए। तो वो बोले कि तुमको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको जाके बोलो। जब हम उनकी फुआ को बोले तो बोली कि मेरा भतीजा, हम जो मन कर सकते हैं। हम बोले कि जो मन आप कर सकते हैं तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये सेक्स कर सकते हैं ये कहाँ, भतीजा तो बेटा दाखिल होता है ना। तो वो बोली कि मेरा मन, मेरा भतीजा है, जो मन करेगा वो करेंगे हम। इसलिए हम पति पत्नी में कुछ खटपट हो गया था, झगड़ा लड़ाई हो गया था। इस बीच उसकी फुआ बोली कि राजा से इससे पता चल गया, इसको ठिकाना लगा दे, नहीं तो हम दोनों का बेइज्जती हो जाएगा। इसलिए मेरे पति और उसका पति
उनकी फुआ सब मिल के और मुझे यूपी के लड़का के हाथ से बेच दिया कितने रुपए में? 1 लाख रुपए में। और मेरा पति 6 तारीख को पैसा लेके यहाँ भाग गया बिना बताए हुए। तो आप कैसे बच गए? फिर उसकी फुआ हमको 20 तारीख को बोली कि इस लड़के के साथ तू बिहार चली जा, राजा बुलाया है। हम बोले ठीक है। जब हम बिहार आए स्टेशन पर, वहाँ दिल्ली स्टेशन पे आए लड़का के साथ, तो लड़का बोला कि हम तुमको यूपी लेके जा रहे हैं, तुम्हारा पति 1 लाख में बेच दिया है। हम बोले कि ठीक है, जब बेच दिए हैं तो हम चलेंगे, बेच दिए हैं तो हम चलेंगे। तो वहाँ से हम जब वहाँ ट्रेन में बैठा है तो वहाँ से हम भाग के आए वहाँ से।